साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी आपकी ज़मीन सरकार जो है वो अधिग्रहण कर रही है, वो एक्वायर कर रही है आपकी लैंड, तो उस ज़मीन के संबंध में यदि आपको पैसा लेना है, एक्वायर में अगर पैसा आपको मिलेगा तो वहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो आपकी ज़मीन लैंड एक्वायर हो रही है, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या मान लीजिए भविष्य में यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन जो है वो सरकार अधिग्रहण कर रही है, सड़क चौड़ीकरण या किसी अन्य चीज़ के कारण, तो वहाँ पे आपको कब पैसा नहीं मिलेगा और पैसा लेने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके नाम के होने चाहिए, तो उसके बारे में जो नियम हैं, उनके बारे में हम जो इस वीडियो में आपको बताएँगे। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि लीगल एडवाइस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे फर्स्ट में जो है, वो नॉर्मली है, जो नॉर्मली चीज़ें जो है वो जो भूमि अधिग्रहण के बाद माँगी जाती हैं एक व्यक्ति से, वो मैं आपको बता दूँ। फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़, 2 रसीदी टिकट और पहचान पत्र। ये आसान से ये नॉर्मल है, और पासबुक, ठीक है? ये 4 चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है जो कि आसानी से प्रति व्यक्ति के पास हो सकती हैं। अब साथियों, बात आती है कि आपकी ज़मीन भविष्य में सरकार अधिग्रहण कर सकती है या कर रही है, ठीक है? तो ऐसे में जो ज़मीन आपकी है, उस पे आपको मालिकाना हक साबित करना पड़ेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास जो है खतौनी होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले है कि शपथ पत्र, आपसे शपथ पत्र लगेगा कि यह भूमि विवादित नहीं है। सबसे पहला जो है शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको कि यह भूमि विवादित नहीं है, बंधक नहीं है, या मान लीजिए इस पे जो है आपका अधिकार है। एक तो शपथ पत्र लगेगा जो कि आसानी से आप दे सकते हो, ठीक है? अगर मान लीजिए बंधक होगी होगी तो वो खतौनी पे आ जाएगी, रजिस्ट्री ऑफिस में मिल जाएगी, ठीक है? दूसरा जो है साथियों वो है सह खाते के अंश प्रमाण पत्र, वर्तमान खतौनी की छाया प्रति, तहसील द्वारा निर्गत। यानी कि साथियों, यदि मान लीजिए आपकी जो ज़मीन जा रही है, पैसा लेना है, तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स, अंश प्रमाण पत्र यानी कि जो आपकी खतौनी होती है, ठीक है? उसमें अंश अंश बाकायदा लिखे होते हैं, नहीं लिखे तो होते हैं, तो अंश प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसके बाद तहसील द्वारा जो है सर्टिफाइड कॉपी खतौनी की आपको लानी पड़ेगी, ठीक है? जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है नवीनतम निवास प्रमाण पत्र साथ लेके आए, ठीक है? जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, जहां आप रह रहे हो, वो नया निवास प्रमाण पत्र बनवाएं, और वो भी आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। और सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है साथियों वो है प्रपत्र 41-45, यानी कि आकार प्रपत्र 41 व 45 की छाया प्रति साथ लेकर आए। देखिए साथियों, 41 व 45 में क्या होता है कि यदि आप मान लीजिए कोई भी जमीन है, ठीक है, आपने अगर मान लीजिए फर्जी तरीके से खतौनी पे चढ़वा ली या धोखे से आपका नाम आ गया, तो ऐसे नहीं माना जाएगा। सिर्फ खतौनी से काम नहीं चलेगा। वहां पर साथियों आपको जमीन के आकार पत्र 41 व 45 लेकर जाने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपकी ज़मीन जो जा रही है, लैंड एक्वायर हो रही है, उसका पैसा आपके खाते में दिया जाएगा, ठीक है साथियों? तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ज़मीन से संबंधित आपके होंगे, उसी के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है साथियों?